मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एप्टीट्यूड सीरीज में। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स जितना सिंपल आपको लगता है उतना डिफिकल्ट होता है एग्जाम में उसको स्क्वायरिंग करना, कोई भी नंबर का स्क्वायर करना। जैसे कोई एक नंबर है 23 का स्क्वायर करना है, या फिर 52 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है, तो उसके शॉर्टकट्स क्या हैं आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करूंगा पिरामिड। पिरामिड ऑफ 1, मतलब 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का आंसर क्या आता है शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं। 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 आता है, 11 का स्क्वायर भी सबको ही पता है 1 2 1 आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं 111 का स्क्वायर क्या आता है तो आप शायद थोड़ा समय लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे 111 इंटू 111, फिर आप आंसर निकालेंगे। बट वो सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यहाँ पर 1 कितनी बार है, यहाँ पर 1 है 3 बार, यहाँ पे 1 है 3 बार, तो 1 2 3 लिख दो। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पर 1 कितनी बार है 1 2 3, 3 बार 1 है, तो यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद 3 के बाद 3 का जो रिवर्स ऑर्डरिंग है, 3 के बाद लिखो 2, उसके बाद लिखो 1, तो आंसर आएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, अगर मैंने बोला 1 है उसका स्क्वायर करना है, 4 बार 1 है उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 1 कितनी बार है 1 है 4 बार, तो 1 2 3 4 लिख दो। अब जाओ रिवर्स, 4 का रिवर्स 3 2 1, दिस इज द आउटपुट। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, आंसर करेक्टली ये आता है। अब हम करेंगे 1 1 1 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 5 बार आ गया, तो इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5, 5 का भी रिवर्स ऑर्डर 4 3 2 1, तो इसको बोलते हैं 1 का पिरामिड। 1 के स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया, 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसका भी शॉर्टकट याद रखो, यहाँ पे 1 है 2 बार, तो यहाँ लिखा मैंने 1 2, उसके बाद 2 का बैक ऑर्डर, 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, तो 11 का स्क्वायर 121। 111 का स्क्वायर हमने समझा, 3 बार 1 है तो 1 2 3 करो, फिर रिवर्स जाओ 2 1। 1 का स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 करो, फिर रिवर्स जाओ 3 2 1 कर लो। अगर 5 बार 1 है उसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5 एंड देन बैक 4 3 2 1, तो इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन मैथमेटिक्स वी कॉल इट एज मैजिक ऑफ नंबर्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट दूंगा, लेट अस से मेरे को स्क्वायर्स निकालने हैं, आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर्स जिसका यूनिट प्लेस क्या बनता है, जिसका यूनिट प्लेस बनता है 5। आई वॉन्ट टू फाइंड द स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5 आता है। अब सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर तो कोई भी बच्चा बता देगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 25। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान देना मैं आपको सिर्फ उसका स्क्वायर बता रहा हूं जिसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है, देखो ये उसका यूनिट प्लेस हो गया, दिस इज द यूनिट प्लेस। अब मेरे को 15 का स्क्वायर निकालना है शॉर्टकट में, तो आप क्या करना, आप यहाँ पर सबसे पहले शॉर्टकट देखो ऐसा है, 5 का स्क्वायर करना, वो बनेगा 25। अब जो बचा यहाँ पर का जो डिजिट है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ का जो डिजिट है वो ऐसा आएगा कि जो 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, यहाँ पे करना 1 इंटू 2, ये बनेगा 1 2 2, उसको लिखना है यहाँ पर, तो बन जाएगा 225। आप कैलसी में कर सकते हो, 15 का स्क्वायर वो होता है 225। ठीक है, तो शॉर्टकट ऐसा है, अगर मान लो लेटर से आपको 25 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर लिखो, 25 लिख लिया मैंने। अब फिर जो ये नंबर आएगा ये वाला, वो कैसे निकालेंगे, वो आएगा 2 इंटू 3, 2 3 से क्या होता है 6। समझे शॉर्टकट। अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 यहाँ लिख दिया, फिर जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो आएगा 625। सो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ 35 का स्क्वायर निकालेंगे। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब बचा यहाँ पे एक और नंबर, तो यहाँ पे 3 है, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो है 4, तो 3 4 जा 12।
तो 35 का स्क्वायर क्या आता है 1225। सी ये आपको शॉर्टकट, अगर एग्जाम में ऐसा कोई आता है मल्टीप्लिकेशन करना 35 इंटू 35 करना है या किसी का स्क्वायर करना है, तो अगर यूनिट प्लेस 5 है तो ये आप शॉर्टकट कहीं भी यूज कर सकते हो। चलिए आगे करेंगे। फोर्थ वाला एग्जांपल, 45 का स्क्वायर करो। तो 45 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, 5 यहाँ पे है 4, 4 5 जा ये देगा 20, दिस इज 2025। नेक्स्ट 55 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 2 डिजिट क्या आएंगे 5 6 जा दिस विल बी 30। अब आप कोई बड़ा नंबर लो, बड़ा नंबर क्या है, लेट अस से 95 का स्क्वायर है। यहाँ पे पहले करो 5 का स्क्वायर, वो बनेगा 25, फिर 9 है, 9 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो वो बनेगा 90। शॉर्टकट बहुत सिंपल है, पहले ये यूनिट प्लेस जो है 5 उसका स्क्वायर करो वो बना 25, फिर जो फर्स्ट वाला नंबर है, सॉरी ये जो नंबर है 9, 9 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 9 10 जा 90, और वो 25 के पहले आप लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लेट अस से मेरे को निकालना है 125 का स्क्वायर। आई वांट टू फाइंड 125 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 5 का स्क्वायर 25, अब बचा यहाँ पे और डिजिट बचे, वो कैसे आएंगे, आपको 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट आप बोलेंगे सर मेरे को 12 इंटू 13 नहीं पता। तो 12 इंटू 13 नहीं पता, बट आपको 12 इंटू 12 पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें आप और एक बार 12 ऐड कर लो तो ये आएगा आपका 156। तो दिस आंसर विल बी 15625। ठीक है, सी अब अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखना कंपलसरी है। अभी मैं आपको उसके शॉर्टकट बताऊंगा कि इसके स्क्वायर्स याद कैसे रखने हैं। नेक्स्ट, अगर आपको निकालना है 135 का होल स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, देन ये नंबर कैसा आएगा 13 इंटू 4। अब 13 इंटू 14 कितना होता है नहीं पता मुझे, बट 13 का स्क्वायर पता है वो होता है 169, उसमें 13 ऐड कर लो तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 182। तो इसका आंसर कितना आता है 1825 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर उसका यूनिट प्लेस क्या है 5 है तो आप ये शॉर्टकट को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ शॉर्टकट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वापस से, 85 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर यहाँ लिखो 25, यहाँ पे 8 है तो 8 को कैसे यूज करना, 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा बनेगा 72, ये बन जाएगा 7225। ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट। एक मैं लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ 10th वाला। लेट अस से मेरे को निकालना है 195 का स्क्वायर करना। लेट अस से आई वांट टू गो फॉर 195 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर बनता है 25, 19 को आप क्या करो, 19 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 इंटू 20 वो होता है 380, दिस इज 38025। तो एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 195 का स्क्वायर कैलसी में कितना था, तो 195 का स्क्वायर दिस इज 38025। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप स्क्वायर वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपका यूनिट प्लेस क्या है, इफ यूनिट प्लेस इज 5, इसका यूनिट प्लेस क्या था 5 था। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो उसका स्क्वायर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं जिसका यूनिट प्लेस 5 रहा। ठीक है, अब इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, लेट अस से आपको मैंने बोला 1 से लेकर 50 कोई भी एक नंबर ले लो, 42 का स्क्वायर निकालो, या मैंने बोला 78 का स्क्वायर निकालो, तो उस टाइम पे आपको बिना शॉर्टकट में सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।